राधे राधे दोस्तों। कई बार हम जीवन की आपाधापी से परेशान होकर यहाँ वहाँ भागते हैं और ज्योतिषियों के पास जाते हैं, तो वो हमें सलाह देते हैं रत्नों को धारण करने की। लेकिन रत्न बहुत महंगे होते हैं और कई बार कई लोगों की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो रत्न खरीद सकें, और अपनी राशि और अपनी ग्रहों की स्थिति सही तरह से न जानने समझने के कारण गलत रत्न धारण करने से दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। तो आइए आज बात करते हैं रत्नों के स्थान पर कुछ जड़ें, जो हमारे पौधों की जड़ें हैं, उनको धारण करने के बारे में। क्योंकि जब हम पौधों की जड़ों को धारण करते हैं तो उनसे हमें कोई दुष्परिणाम नहीं मिलता है, वरन ये हमारा पूरा सहयोग करती हैं। तो चलिए जानते हैं किस ग्रह के लिए किस पेड़ की जड़ को हम धारण कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अपने इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, क्या पता कौन सी वीडियो कब किसके काम आ जाए। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रह की तरफ। शास्त्रों में सूर्य को ग्रहों का स्वामी बताया गया है। सूर्य का प्रतिनिधि रत्न माणिक्य है। हालांकि ज्योतिष में आक या अकाव की जड़ धारण करने की सलाह दी गई है। माणिक्य बहुत महंगा रत्न है, इसलिए आप आक या अकाव की जड़ को धारण कर सकते हैं, वो भी वैसा ही परिणाम देगी। अब चलते हैं चंद्र ग्रह की तरफ। चंद्र ग्रह का प्रतिनिधि रत्न मोती है। ज्योतिष में इस ग्रह की शांति के लिए रत्न के रूप में मोती और वनस्पति के रूप में खरने की जड़ धारण करने की सलाह दी जाती है, जो बहुत ही प्रभावी है। अब मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह का प्रतिनिधि रत्न मूंगा है। हालांकि ज्योतिष शास्त्रों में जटा मासिक की जड़ को पहनने की बात कही गई है, जो मूंगा रत्न की तरह ही प्रभावशाली है। बुध ग्रह की बात कर लेते हैं। पन्ना बुध ग्रह का मुख्य रत्न है। पन्ना के स्थान पर विधारा की जड़ भी धारण की जा सकती है, जो वैसा ही काम करती है। अब बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह अशुभ हो तो केले की जड़ को पीले कपड़े और पीले धागे में बांधकर गुरुवार को धारण करें। वैसे तो गुरु ग्रह के लिए पुखराज रत्न धारण किया जाता है, पर अगर पुखराज नहीं है तो आप केले की जड़ को भी धारण कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र का प्रतिनिधित्व रत्न हीरा है और प्रतिनिधित्व वनस्पति गूलर की जड़ है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह के प्रभाव के लिए हीरा या गूलर की जड़ धारण करने की सलाह दी जाती है। हीरा एक महंगा रत्न है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए गूलर की जड़ धारण कर सकते हैं, जो वैसा ही प्रभाव पैदा करती है। अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। शास्त्रों में शनि को न्याय का देवता कहा गया है। शनि का प्रिय रत्न नीलम और प्रिय वनस्पति समी की जड़ है। शनि ग्रह की शांति के लिए ज्योतिष में रत्न के रूप में नीलम या वनस्पति के रूप में समी की जड़ धारण करने की सलाह दी गई है। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु के प्रभाव को शुभ बनाने के लिए बुधवार के दिन पीले कपड़े में सफ़ेद चंदन लपेटकर धारण करना चाहिए। अब केतु ग्रह की बात कर लेते हैं। केतु को कुशा बेहद ही पसंद है। ज्योतिष केतु के प्रभाव को शुभ बनाने के लिए कुशा धारण करने की सलाह देता है। तो दोस्तों, यदि आप महंगे महंगे रत्नों को अफोर्ड नहीं कर सकते तो इन पौधों की और पेड़ों की जड़ों को उनके स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। ये वैसा ही परिणाम देती हैं, बल्कि इनका कोई दुष्परिणाम नहीं होता है। इस बात से आप निश्चिंत रहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। इसी तरह की और भी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बोलिए राधे राधे।